हेलो गाइस, कैसे हो? आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय बीके सर में। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सा सुंदर सा टॉपिक है जो आपका क्लास 10th में भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में भी इंपॉर्टेंट है और इंटर में तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है IUPAC नेम। जरा ये धमाकेदार एंट्री के साथ में आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझाने का कार्य करेंगे। आइए जरा इधर बेटा। तो बहुत अच्छा सा टॉपिक है IUPAC नेम। IUPAC नेम, अब बेटा ये किस लिए बनाया गया होगा? आप भी चर्चा में रहते होंगे ना कि सर ऐसा क्या जरूरी मुझे ऐसा पढ़ना पड़ रहा है कि IUPAC नेम मैं पढ़ लूं। ऐसा है बेटा, जितने भी आपके सूत्र हैं, फार्मूला है, उन सूत्रों का नामकरण साधारण नाम नहीं संभव है। इसीलिए आपका इस IUPAC नेम के द्वारा जो भी आपका यौगिक या तत्व दिया गया है, नाम दिया गया है उसका, सॉरी, जो भी आपका कोई सूत्र दिया गया है उसका नाम कैसे पता करते हैं, तो एक पद्धति बनाई गई IUPAC नेम। अब बेटा इसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है मैं लिख देता हूं यहां पर। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अब क्या है, हर तत्व का या जो भी आपका सूत्र दिया गया है उस सभी का कोई ना कोई नाम जरूर होगा। इसीलिए इस पद्धति को बनाया गया। नहीं तो ऐसा नहीं है, हर जितने भी देश हैं, हर देश की अपनी एक मातृभाषा है, उसी मातृभाषा के अकॉर्डिंग उसका नाम पुकारा जा सकता है। लेकिन IUPAC नेम ऐसा है, उसका यदि कुछ भी नाम नहीं हो सकता है तो हम लोग उसका नाम बता सकते हैं। किसकी वजह से? IUPAC नेम की वजह से। तो आज इसमें हम कुछ अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि हम पढ़ेंगे मूल शब्द को पढ़ेंगे। मूल शब्द को पढ़ेंगे जिसको हम लोग मूलाक्षर भी कहते हैं। लेकिन दूसरा टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं कि हम लोग इसमें दीर्घ चयन का चुनाव करेंगे। सबसे पहले बेटा क्या है? मूल शब्द, फिर इसके बाद में आ जाता है दीर्घ श्रृंखला का चयन करना। आइए, दीर्घ श्रृंखला का चयन। इसके बाद में अगला जो टॉपिक इसमें पढ़ने वाले रहेंगे वो रहेगा हम लोगों का, जिसका नाम है कि अंकन करना, नंबरिंग करना। मतलब जो भी कार्बन एलिमेंट्स दिया गया है, कार्बन जो तत्व दिया गया है उसका नंबरिंग करना किधर से शुरू करेंगे, तो अंकन करना। अगला टॉपिक क्या रहेगा? अंकन। तो आपको बेटा मैंने इसमें बता दिया है IUPAC नेम यदि सीखना है तो अपने ऑनलाइन स्टडी विद बीके सर या ऑनलाइन स्टडी बाय बीके सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। जब आप जितना लाइक करोगे उतना मुझे साहस मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। हम और अधिक से मेहनत करेंगे आपके लिए, आप तक मैं अपने अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचा सकूं, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी आपके लिए बच्चों। तो आइए, तो यहाँ पे मूल शब्द, तो सबसे पहले मूल शब्द होता क्या है? जैसे आपने देखा होगा, यदि कार्बन 1 हमारा दिया गया है, कार्बन की संख्या 2 दी गई है, 3 दी गई है, 4 दी गई है, 5 दी गई है, डॉट 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 आगे तक दिया गया है, तो उन सभी का कुछ ना कुछ हमें नाम तो मालूम होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले सीखने वाले हैं, तो मैं इसको साफ कर दूं बेटा। अब पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा मूल शब्द का। तो आइए, मूल शब्द में यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले कि जब कार्बन 1 होगा, यहां बेटा मैंने 1 लिखा है, तब उसको हम लोग कहते हैं मेथ। इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो उसका नाम क्या पुकारेंगे? मेथ। कार्बन 2 होगा तो पुकारेंगे एथ। जब कार्बन 3 होगा तो बुलाएंगे प्रोप। इसी प्रकार से जब कार्बन 4 होगा तो लिखेंगे ब्यूट।
जब 5 होगा तो लिखते हैं पेंट। जब कार्बन 6 होगा तो हम लोग लिखते हैं हेक्स। क्या लिखते हैं बेटा? हेक्स। जब इसी प्रकार से कार्बन 7 हो जाता है तो आ जाता है हेप्ट। जब कार्बन 8 हो जाता है तो आ जाता है ऑक्ट। 9 होता है तो नन। जब 10 हो जाता है कार्बन तो हम लिखते हैं डेट। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है मेरे लिए 10 तक ही रहता है। 10 में ही सारा आपको नोमेनक्लेचर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बेटा फिर से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब मैं इसको फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा कि जब कार्बन 1 दिया जाएगा तो हम लोग उस मूल शब्द में आप क्या लिखोगे? उसका मूल अक्षर मेथ। कार्बन 2 दिया जाएगा तो एथ। कार्बन 3 होगा तो प्रोप। कार्बन 4 होगा तो ब्यूट। 5 होगा तो पेंट। 6 होगा तो हेक्स। इसी प्रकार से 7 होगा तो हेप्ट। 8 होगा तो ऑक्ट। 9 होगा तो नन और 10 होगा तो डे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में क्या करना है कि जब आप लोग इसको नोट कर लोगे आगे आ जाइएगा। अगला टॉपिक आ जाता है दीर्घ श्रृंखला का चयन करना। बेटा जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूं उस प्रकार से मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। मेरे इस चैनल को इतना आप शेयर कर दीजिए, इतना लाइक कर दीजिए कि मेरा दिल धक धक हो जाए। जितने अधिक से अधिक आपके मित्र जुड़ पाएंगे उतना मेरा अंदर से जुनून उत्पन्न हो जाएगा। आपको पढ़ाने के लिए जज्बा ही जज्बा एक बार छा जाएगा। चलिए आता हूं जरा। अब बेटा जाता है इसके बाद में दीर्घ श्रृंखला का चयन करना। दीर्घ श्रृंखला का चयन करना। अब बेटा जाता है दीर्घ श्रृंखला का चयन करना। तो दीर्घ श्रृंखला का चयन कैसे किया जाता है? कुछ नहीं आपको करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो किस प्रकार से होता है जरा ध्यान दीजिए। सपोज करिए मैंने यहां पर 1 2 3 4 कार्बन की मैंने यहां पर एक श्रृंखला आप लोगों को दे रखी है। अब ऐसा है, क्या इसमें आप लोगों को कुछ साइड चेन लगाई हुई दिखाई दे रही है? क्या यहाँ पर कार्बन की कोई दूसरी श्रृंखला फूटी हुई है या इस कार्बन में से कोई दूसरा कार्बन अलग जा रहा हो? नहीं जा रहा है। तो क्या करना है, इसकी नंबरिंग आप जिधर से मन करे उधर से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कुल कितने कार्बन है बेटा? 4 हैं। चाहो तो आप इधर से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। बस 4 श्रृंखला की आपकी चेन हो गई है। सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, ना तो डबल बॉन्ड है ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, ना इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। जब लगा देंगे तब उसका नाम कुछ और हिसाब से हो जाएगा। उसी को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। अगला बेटा ये तो आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आ जाइएगा। यहाँ पर ये आपको कार्बन की एक चेन दिखाई दे रही है और इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ इसका साइड चेन भी लटका दिया है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि मैं इधर से काउंटिंग करता हूँ एक तो सीधी श्रृंखला आ जाएगी। यदि मैं इधर से काउंट करता हूँ तो नीचे की ओर चली जाएगी। यदि मैं इधर जाने के बाद इस कार्बन को आगे इसको छोड़ दूं तो नीचे की ओर काउंट करना शुरू कर दूंगा। यही तो हो सकता है। तो मुझे करना क्या है इसमें कि मैं अब यहाँ पर किसको साइड चेन मानूं, किसको मैं वास्तविक अपनी श्रृंखला मानूं। तो मैंने कहा है कि दीर्घ श्रृंखला का चयन चल रहा है तो सबसे पहला काम आता है कि आपको अपनी एक सीधी लंबी श्रृंखला को चुनना है जो सबसे बड़ी हो। कौन सी हो बेटा? सबसे बड़ी हो। ठीक है, तो आइए 1 2 3 4 5। यदि आप सीधी चेन लेते हो तो इसमें कुल कितने कार्बन है? 5 है। यदि आप ऐसे करो 1 2 3 4 5 6, यदि मैं इसको छोड़ देता हूं, ये कार्बन छोड़ देता हूं और इस वाली चेन को लेना चाहता हूं तो हमारे पास सबसे बड़ी श्रृंखला कितने कार्बन की बन गई? 6 कार्बन की बन गई। ठीक है, तो आइए जरा, तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब था कि मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, जो सबसे बड़ी श्रृंखला थी
हमारी जो बन रही थी, दीर्घ श्रृंखला बन रही थी, कार्बन को गिनने के बाद में मैंने उसको यहाँ पर ले लिया है। इसी में आपका टॉपिक छिपा रहता है अंकन करना। क्या करना? अंकन। अंकन मतलब यहाँ मैंने सिखा दिया है कि किस प्रकार से अंकन किया जाता है। जिधर से आपको लंबी श्रृंखला मिल जाए मैंने उसका अंकन कर दिया। कार्बन की संख्या मुझे मालूम हो गई, कितने कार्बन इसमें प्रेजेंट है। जब मुझे कार्बन की संख्या मालूम हो जाएगी तो फिर आप उसका अल्कनेम भी बता सकते हो। कार्बन यदि 1 रहेगा तो मेथ लिखेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप लिखेंगे, 5 रहेगा तो पेंट लिखेंगे, 6 रहेंगे तो हेक्स बोलेंगे। गॉट इट? यहां तक यदि आपको नहीं समझ में आया है तो फिर मेरा पढ़ाने का वर्चस्व ही नहीं है। आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारे इस चैनल को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आपके YouTube चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी बाय बीके सर। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों ने इसको देख लिया है। अब बेटा दीर्घ श्रृंखला का चयन हो गया है। अगला जो टॉपिक आने वाला है वो हमारे पास है कि अंकन करना। किस प्रकार से हम लोग कार्बन को गिनेंगे, किधर से गिनते हैं, आइए जरा। चल रहा वीडियो बंद है। अब बेटा इसके बाद क्या है हमारे पास? अंकन करना। किधर से हम लोग उसका अंकन करना प्रारंभ करते हैं। तो आइए बेटा, आइए। अब बेटा अंकन का मतलब होता है कि जिधर से हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप, जिसे आप क्रियात्मक समूह कहते हो, जिस कार्बन के पास पड़ता है, जिस कार्बन पर जल्दी पड़ जाए, जिस कार्बन के समीप पड़ जाए, आप उधर से अपनी श्रृंखला में कार्बन की गिनती करना प्रारंभ करोगे। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया बेटा कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह या एल्किल समूह पास में पड़ जाए उधर से आप नंबरिंग करना प्रारंभ करोगे। तो इसमें बेटा मैंने पहला पॉइंट आपको दिखा रहा हूं कि नंबरिंग वहां से करना प्रारंभ करते हैं, वहां से करना प्रारंभ करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप, जिसको बेटा क्रियात्मक समूह बोलते हैं, क्रियात्मक समूह, कॉमा या तथा बोल सकते हो एल्किल ग्रुप, जिसे आप एल्किल समूह बोलते हो, पास पड़े, पास पड़ता हो। ठीक है बच्चों, आप नंबरिंग करना बेटा कहां से प्रारंभ करोगे? तो आपको मैंने बता दिया है कि जिधर से या तो आपका क्रियात्मक समूह या आपका कोई एल्किल समूह कार्बन के ज्यादा पास पड़ता हो, उधर से आप नंबरिंग करना शुरू करोगे। उधर से हम लोग नंबरिंग करना बेटा प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे। सपोज करिए यहां पर मैंने लिखा हुआ था सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड OH। OH क्या है? ये आपका एक कोई क्रियात्मक समूह है जिसका नाम होता है अल्कोहल। OH की जो मेन पहचान आती है वो बेटा अल्कोहल होती है। ठीक है, कुछ तो होता है अल्कोहल को पीने के बाद में झूमने लगते हैं। झूमने बोले तो जैसे ही उन्होंने देखी ठर्रा चल रहा है, पीने के बाद में घूमने में मस्त हो जाते हैं, पता नहीं चलता है हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, किधर को मुझे जाना है, कित्थे बैठा हूं, कित्थे नहीं को बैठा हूं। आई बात समझ नहीं आई है? तो यहां पर OH बोले तो अल्कोहल की पहचान है। हम लोग जो पीते हैं वो एथिल अल्कोहल होता है। अभी बताएंगे उसका सूत्र, कैसे सूत्र बना, फिर कैसे नाम उसका पुकारा मैंने एथिल अल्कोहल, वो भी अभी डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप मेरे साथ बने रहिएगा, टेंशन नहीं लेने का बेटा। आइए जरा इधर। तो आपने देखा है, अभी मैंने बताया है कि सर नंबरिंग करना में कार्बन के किधर से प्रारंभ करूं? तो जिधर से क्रियात्मक समूह बेटा पास पड़े ना, पास। आइए, यदि इधर से काउंटिंग करोगे, किधर से बेटा? इधर से, तो कितने नंबर पे कार्बन जाएगा? कितने नंबर कार्बन पे OH लगा होगा? 4 नंबर पे। देखो
3 नंबर, सॉरी बेटा, 1 2 3, 3 पे क्या लगा, OH। यदि मैं इसकी इधर से काउंटिंग कर दूं, कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, पहले नंबर पे है। तो कार्बन बेटा गिनती किधर से होगी, इधर से। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे IUPAC नेम सिखाता है कि गिनती वहां से प्रारंभ होती है जिधर से कार्बन चेन के पास में क्रियात्मक समूह आ जाए। तो समूह कहां आ रहा है, इस वाले C के पास। तो कुछ बच्चे होंगे जो ऊपर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत। किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है मेरे लाल। तो इधर से है ना, तो 1 2 3, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही। तो इधर से हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में आगे का टॉपिक बताता हूं, ठीक है।